Hello everyone, so I'm here with another video, and in this video I'll share the important topics of the chapter Plant Kingdom. Although it's a completely factual chapter, तो इसमें सब कुछ ही important है, but still I would love to give you an idea. So first of all, the systems of classification: natural, artificial and phylogenetic. Then numerical taxonomy, chemotaxonomy and cytotaxonomy are important. इसके बाद I'll give you a general outline कि इस हर एक फाइलम से ये चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. First is उसका habitat, structure, cell की डिटेल्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर उसकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो, और कुछ डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स जो हमें पता होने चाहिए. आफ्टर दैट उसकी एग्जांपल्स और डायग्राम्स उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़नी है. एंड द लाइफ साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हैप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है या हैप्लोडिप्लॉन्टिक है. Coming on to the algae, so apart from the general features that I told, आपको याद रखना है कि आइसोगैमस, oogamous और एनाइसोगैमस algae के examples that are very important. उसके बाद एल्जिन, काराजीन और अगार किससे ऑब्टेन होता है. देन algae की जो क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसे, फियोफाइसे और रोडोफाइसे, उसकी एग्जाम्पल्स, उसमें कौन से पिगमेंट्स हैं, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग. एंड जो टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 33 पे, दैट कुडंट बी स्किप्ड, वो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now guys, coming on to the phylum Bryophyta. So सबसे पहले तो diagrams are important with proper labeling. उसके बाद general features, habitat, structure, nutrition, reproduction तो पढ़ना ही है. Apart from that, economic importance is not to be skipped, जिसमें आपका peat moss, that is sphagnum, and mosses are used for transshipment of living materials. तो ये सारी चीज़ें NCERT में mentioned है. इसके बाद there is a category of liverworts and mosses. उनके अंदर उनके basic general features individually पढ़ने हैं. दोनों के life cycles are very important. And लास्ट में आपको डिफरेंसेस करने हैं बिटवीन लिवर वॉट्स एंड मॉसेस. और मॉस के अंदर प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है, तो उसे भी नहीं छोड़ना है. ऑन टू द टेरिडोफाइट्स नाउ, तो बेसिक जनरल फीचर्स तो करने ही हैं, दैट इज हैबिटेट, स्ट्रक्चर. उसके बाद स्पोर्स और स्पोरेंजिया पे स्पेशल एम्फेसिस है. हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स वो क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स. उसके बाद सीड हैबिट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है एनसीईआरटी में, तो वो क्या होती है और उससे क्या होता है. एंड आफ्टर दैट 4 क्लासेस जो टेरिडोफाइट्स की हैं हमें वो भी करनी है. नाउ कमिंग ऑन टू द जिम्नोस्पर्म्स. तो जिम्नोस्पर्म्स में सबसे पहले तो जिम्नोस्पर्म के क्या फीचर्स होते हैं, लाइक एनसीईआरटी से इसके नीडल लाइक लीव्स होते हैं, संकन स्टोमेटा होता है, थिक क्यूटिकल होती है. उसके बाद डिफरेंसेस याद करने हैं. नाउ कमिंग टू द जिम्नोस्पर्म्स. तो जिम्नोस्पर्म्स में सबसे पहले तो उसके फीचर्स जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, दैट इट हैज़ नीडल लाइक लीव्स, थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा. उसके बाद जो आता है पैराग्राफ, दैट इज अबाउट द स्ट्रोबिलाई, कोन्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल्स, मेगास्पोरेंजिया एंड पोलन ग्रेन्स. तो वो जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से पढ़ना है. देन आफ्टर दैट साइकस और पाइनस के बीच के डिफरेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, साइकस हैज़ कोरेलॉइड रूट्स दैट फिक्स नाइट्रोजन एंड पाइनस हैज़ माइकोराइजल रूट्स. उसके बाद जो 3 डायग्राम्स वी कैन से इमेजेस दी हुई हैं एनसीईआरटी में विद प्रॉपर लेबलिंग आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती हैं, सो डोंट स्किप ऑन दैट. आफ्टर दैट वी हैव एंजियोस्पर्म्स. तो एंजियोस्पर्म्स एनीवेज हम लोग क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं, बट फॉर नाउ एम्ब्रियो सैक का अरेंजमेंट, उसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन एंड PEN, और साथ में जो लाइफ साइकिल एनसीईआरटी में दिया है दैट इज़ इंपॉर्टेंट. लास्ट टॉपिक है चैप्टर का ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड प्लांट लाइफ साइकिल्स. तो उसमें हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक है. उसके एग्जाम्पल्स और वो किस कैटेगरी में होता है वो हमें पढ़ना है, और उसके लाइफ साइकिल को ध्यान में रखना है. सो वो हम जैसे जैसे कैटेगरीज पढ़ेंगे उसके साथ ही पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. सो सी इन द नेक्स्ट video. Bye bye.